हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन सी। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं यहाँ पे सी लैंग्वेज में? ये बेसिकली कुछ सर्टेन नंबर ऑफ कंडीशंस में हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आप लोग के पास यहाँ पे कोई भी दो स्टेटमेंट्स है या फिर कोई भी दो टास्क है। ठीक है, एक टास्क है आपके पास यहाँ पर ए और सेकंड टास्क है आपके पास यहाँ पर बी। ठीक है, तो आप लोग क्या चाहते हो कि एक बार में इन दोनों में से कोई एक ही एग्जीक्यूट हो। ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हो कि जैसे आपका जो मोबाइल फोन है, ये आपका यहाँ पे मोबाइल फोन है, यहाँ पर आप लोग के पास बहुत सारे ऐप्स हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग के पास एन नंबर ऑफ ऐप्स हैं आपके हर एक मोबाइल फोन में। हर किसी के मोबाइल फोन में ऐप्स रहते हैं और सबके पास सेम ऐप्स नहीं रहते हैं। ठीक है, हो सकता है किसी के पास इंस्टाग्राम हो, किसी के पास इंस्टाग्राम ना हो, कोई फेसबुक चलाता हो। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, सपोज ये मेरा जो गूगल का ऐप है। ठीक है, मैं यहाँ पे जी लिख रहा हूँ, ये मेरा फेसबुक का ऐप है, ये मेरा इंस्टाग्राम का ऐप है, ये मेरा व्हाट्सएप का ऐप है। तो अब मैं एक बार में अगर यहाँ पर क्लिक करूंगा इस वाले ऐप में तो मेरा क्या खुलेगा, गूगल खुलेगा। अगर मैं यहाँ इस वाले ऐप में क्लिक करूंगा तो मेरा फेसबुक खुलेगा। ठीक है, ऐसा तो होगा नहीं कि मैं अगर इस वाले ऐप में क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे चारों के चारों ऐप एक साथ खुल जा रहे हैं। नहीं, एक बार में क्या होगा, कोई एक ही ऐप खुलेगा। ठीक है, तो आप लोग समझ रहे हैं यहाँ पर, ये यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन के थ्रू सेटिस्फाई होता है कि अगर यहाँ पे कोई यूजर अगर इस वाले ऐप पे क्लिक करे, इस वाले ऐप पे अगर कोई यूजर क्लिक करे तो उसको गूगल का ही ऐप खुलना चाहिए। अगर कोई इस वाले ऐप पे क्लिक करता है तो उसको फेसबुक का ऐप खुलना चाहिए। ठीक है, ठीक इसी तरह अगर जैसे आप लोग के पास कोई यहाँ पर दो टास्क है ए और बी, आप लोग चाहते हैं कि एक बार में या तो ए टास्क एग्जीक्यूट हो या तो बी टास्क एग्जीक्यूट हो। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ कंडीशन सेट करेंगे। यहाँ पर कुछ कंडीशन सेट करेंगे जिसके थ्रू क्या होगा कि उस कंडीशन के हिसाब से यहाँ पर आप लोग का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। पहले ए चलेगा और बी नहीं चलेगा। अगर ए चलता है तो बी नहीं चलना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब है कि कंडीशन कुछ इस तरीके से सेट होनी चाहिए कि आपका अगर ए एग्जीक्यूट हो रहा है तो बी एग्जीक्यूट नहीं होगा, और अगर बी एग्जीक्यूट हो रहा है तो आपका ए एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए इसको एक एग्जांपल से यहाँ पर एक इसका जो सिंटैक्स है कंडीशनल स्टेटमेंट्स का तो वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या रहता है, इफ और एल्स रहते हैं। ठीक है, इफ अगर इस वाले आइकन पे क्लिक किया तो गूगल का ऐप खुलेगा, एल्स फेसबुक का ऐप खुलेगा। ठीक है, यहाँ पर तो हम तो मल्टीपल टास्क देखे हैं। अगर हम ए और बी की बात करें तो अगर इफ कोई यूजर ए पर क्लिक करता है तो उसका टास्क ए एग्जीक्यूट होगा, एल्स टास्क बी एग्जीक्यूट होगा। अगर ए पे क्लिक नहीं किया तो बी एग्जीक्यूट होगा। समझ में आया? तो देखिए यहाँ पर इसका जो यहाँ पर एक सिंटेक्स रहता है वो क्या रहता है, यहाँ पर क्या होता है, इफ। ठीक है, इफ हमारा इफ जो हमारा एक कीवर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर इफ कीवर्ड लिखेंगे, फिर यहाँ पर हम लिखेंगे कंडीशन, यहाँ पर हम लिखेंगे कंडीशन, और फिर यहाँ पर हम लगाएंगे ब्रेसेस। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा इफ ब्लॉक है, ये हमारा इफ ब्लॉक है। ठीक है, और अगर इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है तो फिर ये एल्स ब्लॉक पे जाएगा और यहाँ पर एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये हमारा ELSE एल्स ब्लॉक है। ठीक है, ये हमारा एल्स ब्लॉक है। समझ में आया आप लोग को? ये रहता है हमारा इफ एल्स का बेसिक सिंटैक्स, और ये है हमारे इफ एल्स का कंसेप्ट। अगर आप लोग के पास यहाँ पर मल्टीपल कंडीशंस हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ने एक कंडीशन की बात करी, अगर आप लोग के पास यहाँ पर मल्टीपल कंडीशंस तो आप लोग अपना प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कैसे करोगे? तो देखिए उसके लिए भी यहाँ पर इफ एल्स में एक कॉन्सेप्ट है, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आप लोग के पास यहाँ पर मल्टीपल स्टेटमेंट्स है तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इफ। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कंडीशन वन। ठीक है, और यहाँ पर इफ ब्लॉक, ये हमारा रहेगा ब्लॉक नंबर 1। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या होगा, अगर आप लोग के पास कंडीशन 2 भी है तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर ELSE एल्स इफ का यूज करोगे। क्या करोगे यहाँ पर, एल्स इफ, और फिर यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो कंडीशन 2। ठीक है, और ये हमारा यहाँ पर एल्स इफ का ब्लॉक रहेगा, ब्लॉक नंबर 2। ठीक है, अगर आप लोग के पास एक और कंडीशन है तो आप लोग यहाँ पर एक और एल्स इफ ब्लॉक लिख सकते हो, एल्स इफ। ठीक है, एल्स इफ, और यहाँ पर कंडीशन 3। ठीक है, इस तरीके से, और लास्ट में जो आपका यहाँ पर एल्स ब्लॉक होगा, अगर तीनों ब्लॉक में से कोई भी ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता है तो ये हमारा ब्लॉक नंबर 4। ठीक है, ये हमारा ब्लॉक नंबर 3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाई होती है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ कंडीशन 1 सेटिस्फाइज, तो क्या होगा, ब्लॉक 1 गेट्स एग्जीक्यूटेड, ब्लॉक 1 गेट्स एग्जीक्यूटेड। इफ कंडीशन 2 सेटिस्फाइज। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, ब्लॉक 2 गेट्स एग्जीक्यूटेड,
ब्लॉक 2 एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। इफ कंडीशन 3 सेटिस्फाई होगी तो क्या होगा, ब्लॉक नंबर 3 एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। और नहीं तो कुछ नहीं है। अगर यहाँ पे तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, देन यहाँ पर मैं लिखता हूं देन एल्स ब्लॉक गेट्स एग्जीक्यूटेड। समझ में आया आप लोग को? यहाँ पर क्या होगा, अगर यहाँ पर कोई भी एक कंडीशन के हिसाब से ये पूरा जो लूप है, लूप बोल रहा हूं मैं, यहाँ पे लूप कुछ और ही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये पूरे जो आपका कोड है, ये यहाँ तक का पूरा एल्सेफ का जितना भी कोड है, ठीक है, यहाँ पे कोई एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा बेस्ड ऑन द कंडीशन, ठीक है। अगर आपकी जो कंडीशन ट्रू होगी उसके हिसाब से उसका ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और बाकी जो ब्लॉक्स रहेंगे वो उनमें से कोई भी ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है तो ये एल्सेफ के 2 ब्लॉक और इफ का 1 ब्लॉक, ये तीनों ही ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होंगे। और अगर आप लोग के पास और भी ऐसे ब्लॉक्स है तो कोई ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्या, कब, जब एल्स एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर एल्सेफ एग्जीक्यूट हो रहा है सेकंड नंबर वाला, तो फर्स्ट नंबर का इफ और थर्ड नंबर का एल्सिफ और एल्स, ये तीनों ही एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पर एल्सिफ का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर नेस्टेड इफ एल्स को क्या होता है। नेस्टेड इफ एल्स का मतलब है कि जैसे कि आप लोग ने यहाँ पर एक इफ ब्लॉक बनाया है, ठीक है। यहाँ पर एक मेरे पास यहाँ पर एक इफ ब्लॉक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कंडीशन, ठीक है, कंडीशन 1, और ये मेरा यहाँ पर इफ ब्लॉक है पूरा, ठीक है। और नहीं तो अगर ये एग्जीक्यूट नहीं होता है तो मेरे पास यहाँ पर इसका एल्स ब्लॉक भी है, ठीक है। लेकिन अगर सपोज मेरा यहाँ पे कंडीशन 1 ट्रू हो रही है, लेकिन आप लोग चाहते हैं कि इस कंडीशन 1 ट्रू होने के बाद कोई ब्लॉक एग्जीक्यूट हो और ये कंडीशन भी साथ साथ उसके साथ ही चले, ठीक है। मतलब आप लोग चाहते हैं कि यहाँ पर आप लोग के पास 2 टास्क थे, एक टास्क था ए और एक टास्क था बी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक और टास्क है सी, जो कि कब एग्जीक्यूट होना चाहिए, जब ए टास्क एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है। यहाँ पे जब ए टास्क एग्जीक्यूट हो जाएगा फिर उसके बाद सी टास्क एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर क्या है, कंडीशन 1 जब फुलफिल हो जाएगी तो फिर एक और कंडीशन आपके पास जो इसके बाद एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो आप लोग क्या करोगे, उसको यहाँ पर इस दूसरे इफ के अंदर यहाँ पर रख दोगे, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख दूंगा कंडीशन 2, ठीक है। और यहाँ पर मैं बनाऊंगा अपना इफ का ब्लॉक, ठीक है। और नहीं तो मैं यहाँ पे बनाऊंगा हमारा एल्स का ब्लॉक, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैंने क्या किया है, एक इफ ब्लॉक के अंदर दूसरा एक और इफ एल्स लिख दिया है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स। सेम ऐसे आप लोग एल्स के अंदर भी लिख सकते हो, इफ, ठीक है, यहाँ पर कंडीशन इफ कंडीशन 3, ठीक है, तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो, और नहीं तो एल्स, और नहीं तो जो आपका एल्स ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो। तो समझ में आया आप लोग को? इसको हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड इफ एल्स, ठीक है। इसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स, मतलब इफ एल्स के अंदर एक और इफ एल्स। समझ में आया आप लोग को क्या है यहाँ पे नेस्टेड इफ एल्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी थ्योरी पार्ट है वो हमने खत्म कर लिया है। अब हम हमारे एडिट प्लस की स्क्रीन पर चलते हैं और एक कोड इंप्लीमेंटेशन देखते हैं इफ एल्स का। तो मैं यहाँ पर हमारी एडिट प्लस की स्क्रीन पर आ चुका हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट करूंगा, Ctrl+N, सेव करूंगा j.c के नाम से, #include stdio.h, ठीक है। और यहाँ पर दूसरी हेडर फाइल #include conio.h, ठीक है। और फिर यहाँ पर हमारा मेन फंक्शन void main, और यहाँ पर void main, ठीक है। और यहाँ पर मैं सिंपल एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखूंगा हमारे प्रोग्राम को चेक करने के लिए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा हमारे चैनल का नाम बीइंग ENGINEER, बीइंग इंजीनियर, ठीक है। और अब मैं इसे Ctrl+2 से कंपाइल करूंगा और Ctrl+3 से इसे करूंगा रन, ठीक है। तो यहाँ पर बीइंग इंजीनियर नाम लिखा आ रहा है, तो मतलब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही है, ठीक है। और अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि मैंने एडिट प्लस में सेटिंग्स कैसे करी हैं कि मैं यहाँ पर Ctrl+2 से कंपाइल कर पा रहा हूँ, Ctrl+3 से रन कर पा रहा हूँ, तो आप लोग मेरी ऑपरेटर्स वाली वीडियो देख सकते हैं, मैंने उसमें सारी चीज़ें डिटेल में बताई हुई हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे यहाँ पे एक इफ एल्स का सिंपल सा एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर इफ एल्स का जो ब्लॉक मैं यहाँ पर बना रहा हूँ इफ, ठीक है। और यहाँ पर फिर हमारे यहाँ पर एक कर्ली ब्रेसेस, ठीक है, और इसके नीचे फिर आता है यहाँ पर एल्स, और ये हमारा सिंपल सा एल्स ब्लॉक, ठीक है। तो ये हमारा पूरा एक इफ एल्स का ब्लॉक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इफ एल्स के ब्लॉक के अंदर मैं यहाँ पर सबसे पहले एक कंडीशन लिखूंगा। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर कोई भी एक 2 वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर a = 10 ले लेता हूँ और b = 20 ले लेता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर चेक करूँगा कि अगर मेरा a और b जो है, अगर मेरा a b से बड़ा है तो कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ कुछ वैल्यू प्रिंट करो, और अगर b a से बड़ा है तो कुछ और प्रिंट करो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चेक करूँगा इफ a
इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, अगर ए जो है बी से बड़ा है तो यहाँ पर प्रिंट क्या करो, यहाँ पर प्रिंट करो, यहाँ पर हमको प्रिंट होना चाहिए ए इज ग्रेटर देन, यहाँ पर ग्रेटर की स्पेलिंग गलत है, ठीक है, तो GREATER ग्रेटर देन, ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, और नहीं तो यहाँ पर एल्स में प्रिंट करो, यहाँ पर एल्स में क्या प्रिंट करो, यहाँ पर प्रिंट की स्पेलिंग मैंने यहाँ पर गलत लिखी हुई है, PRINTF। ठीक है, और सेम यहाँ पर PRINTF। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखूंगा B इज ग्रेटर देन A। ठीक है, सिंपल सा। और अब मैं इसे करूँगा Ctrl+2 से कंपाइल, और फिर मैं इसे करूँगा Ctrl+3 से रन। तो यहाँ पर देखिए B इज ग्रेटर देन A लिखा आ रहा है। ठीक है, B इज ग्रेटर देन A क्योंकि B की वैल्यू 20 है और A की वैल्यू 10 है, तो यहाँ पर B जो है जिसकी वैल्यू 20 है वो बड़ा है 10 से, तो इसलिए मेरे को यहाँ पर B इज ग्रेटर देन A लिखा आ रहा है। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से प्रिंट कराना चाहता हूँ, मेरे को यहाँ पर A की वैल्यू देखे, A इज इक्वल्स टू %D मैं यहाँ पर लगाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पर B इज इक्वल टू %, यहाँ पर %D यहाँ पर लगाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पर आखिरी में A, B। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? यहाँ पर %D मैंने क्यों लगाया, क्योंकि मैं यहाँ पर A की जो वैल्यू है 10 वो ही प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो मेरे को यहाँ पर A की वैल्यू प्रिंट हो 10, इसलिए मैं यहाँ पर %D लगाऊंगा, क्योंकि हमको इंटीजर वैल्यू प्रिंट कराने के लिए %D का यूज करना पड़ता है C लैंग्वेज में। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर B की वैल्यू प्रिंट कराना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर लगाऊंगा %D। ठीक है, और यहाँ पर A इक्वल्स टू %D। ठीक है, B, A। अब मैंने यहाँ पर ऊपर A, B लिखा था, नीचे B, A लिखा है, वो इसीलिए क्योंकि ऊपर जो वाले जो प्रिंटफ स्टेटमेंट है, ये वाला स्टेटमेंट, यहाँ पर A आगे है और फिर B है। ठीक है, लेकिन नीचे वाले जो प्रिंटफ स्टेटमेंट है एल्स वाला, वहां पर B आगे है और फिर A है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर B, A लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम इसे कंपाइल करते हैं Ctrl+2 से, और फिर इसे रन करते हैं Ctrl+3 से। देखिए यहाँ पर वैल्यूज लिखी आ रही है, B इक्वल्स टू 20 इज ग्रेटर देन A इक्वल्स टू 10। ठीक है, हम यहाँ पर एक काम करते हैं, A की वैल्यू चेंज करते हैं, 10 से 100 कर देते हैं। ठीक है, और अब हम इसे कंपाइल करते हैं और फिर इसे रन करते हैं, तो देखिए यहाँ पर A इक्वल्स टू 100 इज ग्रेटर देन B इक्वल्स टू 20। ठीक है, एक सिंपल सा इफ एल्स का ब्लॉक है ये। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर मल्टीपल इफ एल्स के ब्लॉक एग्जीक्यूट कराना चाहता हूँ, ठीक है, मेरे पास सपोज यहाँ पर एक और इफ एल्स का ब्लॉक है जो कि मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट कराना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक और वेरिएबल ले लेता हूँ, C इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ C इज इक्वल टू 30। ठीक है, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ C इज इक्वल टू 30, और मैं यहाँ पर कंडीशन चेंज कर देता हूँ। ठीक है, कंडीशन इसलिए चेंज कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं यहाँ पर कंडीशन चेंज नहीं करूंगा, ठीक है, और यहाँ पर चलिए मैं आप लोग को प्रिंट करा के दिखाता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एल्स इफ। ठीक है, एल्स इफ, और यहाँ पर मैं कंडीशन लिखूंगा इज ग्रेटर देन, ठीक है, C यहाँ पर लेस देन, C इज लेस देन A। ठीक है, C इज लेस देन A, तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो, यहाँ पर printf, print, ठीक है, यहाँ पर प्रिंट होना चाहिए C इक्वल्स टू %D। ठीक है, इस GREATER ग्रेटर देन C, अगर C बड़ा है A से तो C इक्वल्स टू %D इज ग्रेटर देन A इक्वल्स टू %D। ठीक है, और कॉमा यहाँ पर बैकस्लैश n भी लगाएंगे हम, कॉमा यहाँ पर C, A। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया है, A आएगा यहाँ पर A इक्वल्स टू %D इज ग्रेटर देन C आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर C जो है छोटा है A से। ठीक है, हम ये चेक कर रहे हैं कि C छोटा है कि नहीं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे A इज ग्रेटर देन C। ठीक है, और यहाँ पर हम लिखेंगे A, C, यहाँ पर हम लिखेंगे A, C। ठीक है, अब देखिए, अब मैं इसे रन कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोनों कंडीशन ट्रू हैं, ये वाली कंडीशन भी ट्रू है और यहाँ पर एल्स इफ वाली भी ट्रू है। ठीक है, तो अब मैं इसे करूंगा रन Ctrl+2 और Ctrl+3 से, तो देखिए यहाँ पर अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे गौर से, यहाँ पर A और B वाली वैल्यूज ही प्रिंट हो रही है, मतलब जो पहली कंडीशन है इफ ब्लॉक की, सिर्फ इफ ब्लॉक मेरा यहाँ पर रन हो रहा है, इसके अलावा ना एल्स रन हो रहा है ना ही एल्स इफ रन हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर इफ ब्लॉक की कंडीशन ट्रू है। अगर मान लो यहाँ पर और दूसरे ब्लॉक्स की भी कंडीशन ट्रू होती और सबसे ऊपर वाले इफ ब्लॉक की कंडीशन ट्रू होती, तो क्या होता, सिर्फ इफ ब्लॉक का ही कोड रन होगा, बाकी सारे कोड रन नहीं होंगे। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर ऐसा कुछ रहता कि इफ ब्लॉक की कंडीशन फॉल्स है, लेकिन यहाँ पर दो एल्स इफ स्टेटमेंट्स हैं, एक और नीचे एक और एल्स इफ है, और यहाँ पर ऊपर वाले एल्स इफ की कंडीशन ट्रू है, नीचे वाली की फॉल्स है, तो क्या होगा, सिर्फ इस वाले एल्स इफ का कोड रन होगा। ठीक है, नीचे वाले का कोड रन नहीं होगा। समझ में आया आप लोग को?
तो यहाँ पर देखिए अब मैं यहाँ पर कंडीशन चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पर कर देता हूँ बी इज ग्रेटर देन ए। ठीक है, अगर बी की वैल्यू ए से बड़ी है तो इसको रन करो, वरना एल से वाला ब्लॉक रन करो जिसमें सी जो है ए से छोटा है। तो अब देखिए अब इसे कंट्रोल 2 से कंपाइल करेंगे और कंट्रोल 3 से रन करेंगे। तो ए इक्वल टू 100 इज ग्रेटर देन सी। तो आप लोग को समझ में आया सिंपल सा एलसिफ जो ब्लॉक इस तरीके से हम कैसे लिखते हैं। आप लोग यहाँ पर और कई सारे एलसिफ ब्लॉक्स बना सकते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से कोई भी एक कोड सिंपल सा बना करके, ठीक है, अपने हिसाब से कोई भी एक लॉजिक इंप्लीमेंट करके देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक सिंपल सा एलसिफ ब्लॉक का जो कोड था। अब हम यहाँ पर एक नेस्टेड इफ एल्स का भी कोड देख लेते हैं। ठीक है, तो नेस्टेड इफ एल्स के कोड के लिए मैं यहाँ से ये वाला कोड पूरा कॉपी करूंगा और एक न्यू फाइल बनाऊंगा, कंट्रोल एन कंट्रोल एस, और यहाँ पर लिखूंगा k.c। ठीक है, और यहाँ पर इस कोड को करूंगा पेस्ट, और यहाँ से एलसिफ वाला कोड मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। ठीक है, अच्छा आप लोग एक बात और ध्यान रखिए कि अगर मान लो यहाँ पर आप लोग को नेस्टेड इफ एल्स लगाना है तो आप लोग अकेले सिर्फ इफ ब्लॉक में या एल्स ब्लॉक में नहीं लगा सकते, आप लोग तीनों में से किसी भी ब्लॉक में लगा सकते हैं। ठीक है, एक साथ अगर आप चाहें तो इफ ब्लॉक में भी इफ एल्स का कोड लगा सकते हैं, एलसिफ ब्लॉक में भी इफ एल्स का कोड लगा सकते हैं, और एल्स ब्लॉक में भी नेस्टेड इफ एल्स का कोड लगा सकते हैं। ठीक है, समझ में आया आप लोग को। तो अब मैं यहाँ से ये वाला कोड यहाँ से कर रहा हूँ रिमूव। ठीक है, और मैं ऊपर जाऊंगा, अगर मेरी कंडीशन ट्रू है जो कि ए इज ग्रेटर देन बी है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करो, प्रिंट ये वाला स्टेटमेंट करो, साथ ही साथ इफ। ठीक है, यहाँ पर एक और यहाँ पर कंडीशनल स्टेटमेंट जो कि है मेरा, अगर यहाँ पर सी जो है वो छोटा है अगर यहाँ पर ए से, तो क्या प्रिंट करो, मैं ऊपर वाला प्रिंटफ स्टेटमेंट कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पर लिखता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए, और यहाँ पर मैं लिखूंगा सी। ठीक है, और यहाँ पर ए लिखूंगा और यहाँ पर मैं चेंज कर दूंगा सी से। ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा ए इज ग्रेटर देन सी। समझ में आया आप लोग को। अब देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर एल्स ब्लॉक लिखूंगा, ELSC। ठीक है, एल्स ब्लॉक, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा प्रिंटफ एल्स, एल्स यहाँ पर लिख दूंगा सी। ठीक है, सी इज ग्रेटर देन ए, यहाँ पे लिख दूंगा सी इज ग्रेटर देन ए, और यहाँ पे लिख दूंगा सी, और यहाँ पे लिख दूंगा ए। समझ में आया आप लोग को। मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने यहाँ पर एक इफ ब्लॉक बनाया है जिसमें मैं कंडीशन चेक कर रहा हूँ, अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी है, ठीक है, जो कि यहाँ पर ए की वैल्यू 100 और बी की वैल्यू 20 है, तो ए की वैल्यू बी से बड़ी है, तो ये वाला इफ ब्लॉक जो है मेरा एग्जीक्यूट होगा। फिर यहाँ पर इस प्रिंटफ को ये यहाँ पर प्रिंट करेगा स्क्रीन पर। ठीक है, फिर इसके बाद इस वाले इफ ब्लॉक के अंदर जाएगा वो, और इसकी कंडीशन चेक करेगा। यहाँ पर सी इज लेस देन ए, तो सी की वैल्यू यहाँ पर 30 है और ए की वैल्यू यहाँ पर 100 है, तो यहाँ पर ये देखेगा कि सी की वैल्यू ए से छोटी है। ठीक है, कंडीशन ट्रू है, तो ये वाला इफ सॉरी प्रिंट एफ ब्लॉक भी एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, और फिर ये वाला एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं करेगा और ये वाला एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं करेगा। समझ में आया आप लोग को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या प्रिंट होगा, ये वाला प्रिंट एफ स्टेटमेंट प्रिंट होगा और एक ये वाला प्रिंट एफ स्टेटमेंट प्रिंट होगा। चलिए इसे रन करते हैं। कंट्रोल 2 से करूंगा मैं इसे कंपाइल और कंट्रोल 3 से करूंगा मैं इसे रन। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आउटपुट स्क्रीन पर a इक्वल टू 100 इज ग्रेटर देन b इक्वल टू 20 और a इक्वल टू 100 इज ग्रेटर देन c इक्वल टू 30। तो सिंपल सा ये यहाँ पर c का प्रोग्राम था जिसमें हमने नेस्टेड इफ एल्स को एग्जीक्यूट किया है। ठीक है, अब आप लोग का एक टास्क रहेगा। आप लोग का टास्क क्या रहेगा, आप लोग को एक सिंपल सा कैलकुलेटर बनाना है। ठीक है, आप लोग को एक सिंपल सा कैलकुलेटर बनाना है जहां पर आप लोग को इनपुट लेना है यूजर से कोई भी 2 नंबर। ठीक है, कोई भी 2 नंबर आप लोग को यूजर से इनपुट लेने हैं और उसके बाद आप लोग को एक ऑपरेटर, यहाँ पे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स जितने 4 टाइप्स का ऑपरेटर्स हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, तो आप लोग को ये चारों ऑपरेटर्स को यूजर से इनपुट लेना है। फिर ठीक है, पहले फर्स्ट नंबर इनपुट लेना है, फिर सेकंड नंबर, फिर ये 4 टाइप्स के ऑपरेटर में से कोई भी एक ऑपरेटर यूजर सेलेक्ट करेगा। अगर वो प्लस सेलेक्ट करता है तो दोनों नंबर्स का एडिशन हो जाए, अगर वो मल्टीप्लाई सेलेक्ट करता है तो दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाए, अगर वो माइनस सेलेक्ट करता है तो दोनों नंबर सब्सट्रैक्ट हो जाए, और डिवाइड सेलेक्ट करता है तो दोनों नंबर्स डिवाइड हो जाए। तो ये एक सिंपल सा आप लोग को प्रोग्राम जो है इफ एल्स की मदद से बनाना है। ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, आसान से प्रोग्राम है, आप लोग बना लेंगे। थोड़ा सा आप लोग रिसर्च करिए इसको कैसे बनाएंगे, बाकी मैं अगली वीडियो में इसका पूरा एक जो कोड है आप लोग को बताऊंगा कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इफ एल्स का जो है पूरा पार्ट जो है खत्म होता है। ठीक है, और यहाँ पर मैं आप लोग को थोड़ा सा M% ऑपरेटर के बारे में बताना चाहता हूँ। तो M% ऑपरेटर क्या होता है, M% ऑपरेटर जो कि हम यहाँ पर एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लिखते हैं। देखिए मैं आप लोग को एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ L.C। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं कोई भी एक वेरिएबल बनाऊंगा int a इक्वल्स टू 10। ठीक है, और आप लोग को यहाँ पर प्रिंट करा के दिखाता हूँ a की वैल्यू VALUE, वैल्यू ऑफ a इस, ठीक है, वैल्यू ऑफ a इज यहाँ पर %d और यहाँ पर कॉमा a।
ठीक है, ये तो सिंपल सा प्रोग्राम है, आप लोग को पता है। स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा वैल्यू ऑफ ए इज 10, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं प्रिंट क्या कराना चाहता हूँ, आप लोग को दिखाना क्या चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर हम एड्रेस ऑफ ए प्रिंट करते हैं, मैं यहाँ पर प्रिंट एड्रेस ऑफ ए इस, अगर मैं यहाँ पर ए का एड्रेस पता करना चाहता हूँ कि ए स्टोर कहाँ पर हो रहा है, ठीक है, मेमोरी में उसका एड्रेस क्या है। जैसे कि हम सबका घर का एड्रेस रहता है, तो नगर पालिका के पास हम सबका घर का एड्रेस स्टोर रहता है, तो ठीक है। तो वैसे ही हमको यहाँ पर ए का एड्रेस पता करना है कि ए का एड्रेस एक्चुअली मेमोरी लोकेशन पे है क्या। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एड्रेस ऑफ ए इस, ठीक है, यहाँ पर हम परसेंटेज डी लगाएंगे, कॉमा, यहाँ पर हम लिखेंगे m% ए, ठीक है। तो यहाँ पर ये m% ए क्या है, यहाँ पर ये एड्रेस ऑपरेटर है, ठीक है, ये क्या बताएगा, ए का एड्रेस बताएगा हमको, ठीक है। तो यहाँ पर परसेंटेज डी इसलिए क्योंकि ये हमको इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। तो देखिए कंट्रोल 2 से मैं इसे करूंगा कंपाइल, तो यहाँ पर ये एरर दे रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर प्रिंट एफ पूरा नहीं लिखा है, ठीक है। अब मैं इसे करूंगा कंपाइल, तो ये अभी भी मेरे को एरर दे रहा है, एक्सपेक्टेड कोलन ओके। तो वो इसीलिए क्योंकि मैंने यहाँ पर सेमीकोलन को भूल गया, तो मैंने लगाना, ठीक है। देखिए अब कोई एरर नहीं है। अब कंट्रोल 3 से करेंगे रन, तो देखिए वैल्यू ऑफ ए इज 10 एंड एड्रेस ऑफ ए, ये हमको यहाँ पर एड्रेस प्रिंट करके दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक काम और करता हूँ, यहाँ पर \n लिख देता हूँ, और अब मैं वापस इसे कंपाइल करूंगा और फिर इसे रन करूंगा। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू ऑफ ए जो है यहाँ पर 10 प्रिंट कर रहा है, और यहाँ पर साथ ही साथ ए का एड्रेस भी प्रिंट कर रहा है जो कि है 6487580, ठीक है। आप लोग चाहें तो यहाँ पर ऐसे ही एक और दूसरा वेरिएबल बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं एक और दूसरा वेरिएबल बनाता हूँ जिसको मैं असाइन करता हूँ 50, ठीक है। और यहाँ से मैं इन सारी जो प्रिंट स्टेटमेंट्स है इन दोनों को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं कर दूंगा बी, ठीक है। यहाँ पर भी मैं कर दूंगा बी, और यहाँ से भी मैं चेंज करके कर दूंगा बी। सिंपल मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ ए की जगह बी लिख रहा हूँ, ठीक है। और अब मैं इसे करूंगा कंट्रोल 2 से कंपाइल और कंट्रोल 3 से रन। तो देखिए यहाँ पर वैल्यू ऑफ ए जो है 10 आ रहा है, और यहाँ पर 10 का एड्रेस आ रहा है। ऐसे वैल्यू ऑफ बी 50 आ रहा है, और यहाँ पर 50 का एड्रेस आ रहा है। तो आप लोग को समझ में आया यहाँ पर एड्रेस ऑपरेटर क्या करता है, ठीक है। तो आप लोग को एड्रेस ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा जब भी आप कैलकुलेटर बनाएंगे सी लैंग्वेज में, ठीक है। जो कि मैंने आप लोग को टास्क दिया है, तो उसमें इस ऑपरेटर का यूज होगा। तो आप लोग ट्राई करिए। बाकी अगली वीडियो में मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे हम सी लैंग्वेज में एक सिंपल सा कैलकुलेटर बना सकते हैं इफ एल्स की मदद से, ठीक है। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं और मिलता हूँ आप लोग से अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।